नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और अब खबरें अन्य राज्यों से। सुल्तानपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा सुल्तानपुर कुम्हारी से शुरू होकर अली चौक तक चली, जिसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वीरेंद्र रावत ने इस मौके पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान शासन में किसान और मजदूर दोनों परेशान हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीएसटी को लेकर बचत उत्सव मना रही है, जबकि हकीकत में जनता की जेब पर भारी बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य 2027 में सत्ता में वापसी कर उत्तराखंड की जनता को राहत देना है। चुनाव आयोग के गठन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले चयन प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका होती थी, लेकिन अब उसकी जगह गृह मंत्री को शामिल कर न्याय की परंपरा तोड़ी गई है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। ये बात कब कही है सीबीआई की आजाद जब है, जब लोग सड़कों पर आए। ये युवाओं को, बेरोजगारों को एक गुमराह करने का तरीका है। पहले क्या करते हैं, पहले पेपर वोट चोरी कराते हैं, फिर इसमें जांच करते हैं, बेरोजगारों को गुमराह करते हैं। ये सरकार जो चल रही है, ये गुमराह करने पर ही चल रही है। अब सीधी सी बात है कि किसानों को बाढ़ पीड़ित पर, ये किसान क्षेत्र है, बाढ़ के त्रस्त है। 3 साल से लगातार बाढ़ आ रही है और क्या करेंगे, आते हैं, मुआवजा करते हैं, देखते हैं, आज तक एक मुआवजे का एक घोषणा नहीं की है। किसानों के बिल को लेकर ले लो, किसानों के दाम को ले लो। पेराई सत्र चलने वाला है, क्या गन्ने का मूल्य घोषित किया उन्होंने? अब तक 3 साल से 4 साल से जब से धामी सरकार बनी है, गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है और इस बार भी हमें लगता है पेराई सत्र चलने वाला है और गन्ने के मूल्य के अब तक भी कोई घोषणा की कोई मामला नहीं है। छोड़ ये भारतवर्ष में एक नारा नहीं रह गया है, ये आज हर व्यक्ति के मानस में ये है और सब ये जानते हैं कि 2024 में मोदी जी ने जो केंद्र में सरकार बनाई है, वो वोट चोरी के माध्यम से उन्होंने सरकार बनाई है। चाहे मसला आप हरिद्वार लोकसभा का लीजिए, 19 अप्रैल को जब यहाँ वोट पड़ते हैं और रात को 11 बजे एक मैसेज आता है कि यहाँ जो है टोटल वोट 58.36% वोट पड़ा है और 11 दिन के बाद एक मैसेज और आता है जिसमें कहा जाता है कि इट इज़ नॉट 58.36, इट इज़ 62.36, 62.36। तो ये 4% जो वोट बढ़ाया है, ये वोट चोरी नहीं तो और क्या है। लगभग 85,000 वोट अगर किसी व्यक्ति को एक तरफा मिल जाए चोरी से, तो उस व्यक्ति की तो जीत होगी। तो हरिद्वार में भी इन्होंने वोट चोरी से ही सांसद बनाया है और पूरे भारतवर्ष में खुद देश के प्रधानमंत्री अपने यहाँ लगभग बनारस में 1 लाख वोट नकली पाए गए और कर्नाटका और कई जगह जो है। अब आप देखिए 10 बाई 10 के कमरे में 650 वोट बन सकते हैं क्या? लेकिन ये करिश्मा जो है मोदी जी ने कर दिखाया है। राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, जिसे चुनाव आयोग ने तो सिरे से खारिज कर दिया इस बात को। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष बॉडी है, लेकिन अब आप देखिए भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से जो चुनाव आयुक्त होता है उसके चयन में पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, प्रधानमंत्री उसके मेंबर होते थे और विपक्ष के नेता होते थे। अब क्या रह गया है, उन्होंने चीफ जस्टिस की जगह भारत के गृह मंत्री को सदस्य बना दिया। जब 2 वोट एक तरफ होंगे तो चुनाव आयुक्त तो उनकी मनमर्जी का होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश भर के अंदर वोट चोरी जो बड़े पैमाने पर हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोरी करके जो सत्ता हासिल इन्होंने की, उसमें तरह तरह के प्रोपगंडे जहां इनकी सरकारें वहां हो रहे हैं। जैसा कि आप अभी मेरे से पूछ रहे थे कि पेपर चोरी का जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो घोषणा की, जब कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर पेपर चोरी का मुद्दा उठाया और जन भावनाओं की कदर करते हुए पूरे प्रदेश से जन समर्थन पेपर चोरी पर मिला, क्योंकि ये युवाओं के साथ एक सरासर बहुत बड़ा धोखा था। और ये पहली चोरी नहीं, इससे पहले भी चोरी हुई है, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस ने जैसे ही इसको उठाया
वैसे ही सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने घोषणा की सीबीआई की।